किसी क़यामत से कम नहीं था वो समा हम सबके लिए। पेशावर के गुवाहाटी चौक पर वाक़े चर्च में दो खुदकुश हमलों में औरतों और बच्चों समेत 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 200 से ज़ायद जख्मी हो गए। मेरा बस नहीं था चलता कि मैं दीवारों को यूं चीरूं, अपने भाई को निकाल के यहाँ से लेके भाग जाऊं। कोई भी हमें आता है ना धमकाता है, तुम हिंदू हो क्या करोगे, हमें गोली मार दो जिसको बुरा लगता है। उनसे कौन पूछे कि भाई आप क्यों मार रहे हैं, क्या गुनाह किया है इन्होंने। मैं फाका करूँगी, कुछ भी करूँगी, अपने बच्चे के साथ रहूँगी बस। हर लिहाज से हमें मसला है कि हम अहमदी हैं। दुआ करो, यहाँ बड़ी फायरिंग हो रही है। मुकम्मल तौर पे शक्तिबंद हड़ताल है। ये सन 2017 का वाक़या है। 15 तारीख वाले दिन रात को हम सभी इधर सोए हुए थे, मेरा भाई भी इधर लेटा हुआ था। उसने सुबह जब उठा 5 बजे, उसने हमें किसी को भी नहीं उठाया, चुप करके तकिए के नीचे से चाबियाँ निकाली और अपनी दुकान पे चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा मैं जाती हूँ अपने भाई की दुकान पे, जाती मैं उसे खुद ही बुला के ले आती हूँ कि आके ना नाश्ता कर ले। भाई के सामने एक दुकान थी, मुस्लिम भाई था, उसकी भी पैंचरों की दुकान थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो दुकानदार वाले ने उसके साथ दुश्मनी मोल ली है। वहाँ पे एक ना कोई आदमी आया तो उससे ना वो काम करवाने लगा था। उसने पैसे ज़्यादा मांगे हैं तो उसने बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसने बोला चल तू यार थोड़े कम दे दे मुझे पैसे। तो लेकिन उसने बोला, तब भी उसने बोला कि नहीं मैंने नहीं देने। साथ ही सभी मुस्लिम भाइयों की ना दुकानें थी और मेरा भाई अकेला वहाँ पे क्रिश्चियन था। तो वो पास जाकर ना सभी लोगों को बताना शुरू हो गया कि ये आपके मज़हब को ना गालियाँ दे रहा है, उसके बारे में ना बुरा भला बोल रहा है। तो सभी दुकानें वाले आके इकट्ठा होकर ना मेरे भाई को पहले उन्होंने मारा भी है। कह रहा मैं अभी दुकान का शटर नीचे फेंक रहा हूँ। तो पुलिस आ गई है तो भाई को पकड़ के ले गए। जब हम थाने में गए तो वहाँ पे भाई नहीं था। हमें कुछ समझ नहीं थी आ रही क्या हो रहा हमारे साथ। हम बस दुआ कर रहे थे खुदा के आगे, क्या खुदा बाप हमारा बेटा जहाँ पे भी हमें मिल जाए। 15 दिन के बाद हमें भाई का ना पता मिला तो हम फाटक कचहरी में गए। वहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। ठीक 9:30 बजे हमारे भाई को ना अंदर से आया वकील। तो वकील अंदर गया है तो वकील ने हमें आके बताया कि आप लोगों का बेटा अंदर है। मेरा भाई इतना वीक था ना, इतनी गर्मी में इतना मोटा सूट मेरे भाई ने पहना हुआ था। वकील भी हमें तसल्ली देता था, हम अपने भाई को जाकर तसल्ली देते थे। ये 2.5 साल ऐसे कि जब कभी जाते हैं जज नहीं है, कभी वकील नहीं आ रहा, कभी गवाह नहीं आ रहे, कभी ये हो गया, कभी हड़ताल हो गई है। इतनी ऊंची दीवारें होती थी। जब मैं भाई के साथ मिलती थी एक साइड वैसे जंगला सा बना होता था। मेरा बस नहीं था चलता कि मैं दीवारों को यूं चीरूं, अपने भाई को निकाल के यहाँ से लेके भाग जाऊं। मेरा ये दिल चाहता था, मैं कहती थी मैं यहाँ से लेके इसको कहीं दूर चली जाऊं। यहाँ के लोगों को कौन समझाए। मैं वहाँ पे प्रे करती थी, खुदा बाप तो इनकी ज़ुबानों को तब्दील कर दे, इनके सीनों को तब्दील कर दे और यहाँ पे जितने भाई इन सबको तू आज़ाद कर दे। कुछ लोग हमें कहते थे कि आप लोगों का भाई आप लोगों को नहीं मिलना, जो ऐसी इस केस में चले जाते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। लेकिन हम कहते थे नहीं, हमारा भाई जिंदा है, हमारा भाई हमें ज़रूर मिलेगा। वहाँ पे मेरा भाई अकेला नहीं है जेल में, ज़्यादा तो मुस्लिम हैं जिनके ऊपर ये वाले इल्ज़ाम लगे हुए हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि चलो क्रिश्चियन ने तो कहा, मुसलमान भाइयों ने ऐसा क्या बोला अपने नबियों के बारे में जो उनको उन्होंने अंदर बंद किया, ये उनके ऊपर क्यों तशद्दुद कर रहे हैं। वो हमारे साथ ऐसे था जैसे हमारा बाप था। हमने उससे एक चीज़ मांगनी हो हमें 2 चीज़ें देता था। हम वो दिन याद करते तो हमें ऐसा लगता जैसे हमारे ऊपर कोई क़यामत टूट पड़ी थी। जब हमारा खुदा हमारे साथ है, उसने हमें ठीक 15 दिन के बाद अगर हमारे भाई के साथ हमें मिला दिया तो वो यकीनन उसको बाहर भी लेके आएगा।